आचार्य जी, जिस तरह से दैत्यों की सेना के बारे में बताया है कि करोड़ों रथी हैं और बहुत पावरफुल बहुत सारे सैनिक हैं, तो ये क्या मतलब जो हमारी वृत्तियाँ हैं उसकी पावर के बारे में बताया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही बात है। तो उनकी पावर के आगे तो देवी ही हैं जो उनका सामना कर सकती है। तो देवी के प्रकट होने का क्या मतलब है? जैसे वृत्तियाँ तो हमेशा हमारे अंदर रहती हैं, तो जब देवी प्रकट हो रही है इसका आपके भीतर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी सद्गुण हैं, उनके ऊपर से ये भार हटाइए कि वो आपके अहंकार की रक्षा करने में प्रयुक्त रहें। उदाहरण के लिए आपके पास बुद्धि है, बुद्धि भी देवी का एक रूप है, देवत्व का एक रूप है। बुद्धि के ऊपर से ये जिम्मेदारी बिल्कुल हटा दीजिए कि बुद्धि आपके अहंकार की रक्षा करे। बुद्धि का प्रयोग दोनों चीजों के लिए हो सकता है ना, अहंकार की रक्षा के लिए, सत्य की साधना के लिए या सत्य के शोध के लिए। आपके पास धैर्य है, धैर्य के ऊपर से ये कर्तव्य बिल्कुल हटा दीजिए कि तुझे मेरे रेत के पुतले को बचाने के लिए प्रयुक्त होना है। आपके पास जो कुछ भी है उसको बस एक कर्तव्य दीजिए कि तुझे धर्म की, चेतना की, सत्य की जीत के लिए अभियान करना है। तब देवी प्रकट होती हैं। देवी ऐसे ही प्रकट हुई है ना, सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकीकृत कर दी तो देवी प्रकट हो गई। सब देवताओं ने कहा हमारी व्यक्तिगत सत्ता को बचाने के लिए हमारी शक्ति की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ऊंची से ऊंची शक्ति दे रहे हैं किसी निर्वैयक्तिक अभियान के लिए। अब हम पीछे हुए, हमारा अभियान आगे हुआ। हम छोटी चीज बने, हमारा काम बड़ी चीज हुआ। तो हम अपनी सारी ताकतों के ऊपर से जिम्मेदारी हटाते हैं कि वो हमारे रेत के पुतले की रक्षा करें। हम अपनी सारी ताकतों को बस एक जिम्मेदारी देते हैं। हम अपने ज्ञान को अब यह जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं कि हमारा ज्ञान हमारे अहंकार को बचाने के काम आए। हमारे ज्ञान के पास अब बस एक जिम्मेदारी है, धर्म को आगे बढ़ाओ। हमारे बल के पास अब यह जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा अहंकार बचाओ। बल के पास क्या जिम्मेदारी है? सत्य की सेवा में नियुक्त रहो। जब आप अपनी सारी शक्तियों को बस एक लक्ष्य के लिए तैनात कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, तो देवी का जन्म हो जाता है। आचार्य जी, जो इसमें देवी का युद्ध बताया गया है, तो उसमें जो धर्म की रक्षा है उसका मतलब क्या है? या वृत्तियों के खिलाफ ही लड़ना, या फिर कोई बाहरी चीज़ भी है जो मतलब जैसे इस जो देवियाँ लड़ रही है दैत्यों से, और तो उसको धर्म की रक्षा बताया गया है। तो वो वृत्तियों को ही मारना और लड़ना, बस वही है और कुछ मतलब? देखिए, मूल रूप से तो वही है, वृत्तियों को मारना ही। लेकिन अंदर आपके जो कुछ है उसका संबंध बाहर से भी होता है। आपके सर पर कोई चढ़कर बैठा हुआ है जो बलपूर्वक आपसे अधर्म कराता है। अब एक बात पहली यही है ही कि अपने भीतर के उस लोभ को या भय को आप मार दें जिसके कारण आपको उस अधर्मी के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन भीतर के उस अधर्मी को मारने भर से काम पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने भीतर वाले को मार दिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो जो बाहर अधर्मी है वो दूसरों से फिर अधर्म कराएगा। तो भीतर वाले के साथ साथ बाहर वाले का भी संहार करना पड़ता है। जिन दोनों में सबसे पहले तो निश्चित रूप से भीतर वाला ही है। पहले तो भीतर का जो दैत्य है उसको ही मारना होगा। लेकिन स्थितियां वो जीवन में आती हैं जब भीतर के दैत्य के साथ साथ बाहर के दैत्य का भी संहार करना पड़ता है।